Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So I think these are questions which all of us face. But you know what the film also tries to tell us is कि have faith, have belief कि जो गलत है वो गलत को सजा मिलेगी. You know, आज नहीं मिली तो कल मिली, कल नहीं तो परसों मिली. लेकिन उनको जो सजा है वो मिलेगी. अच्छा, वो सजा भी आपके जरिए ही मिलेगी. You know, because you will have to stand up for yourself at some point. बनारस में शूटिंग करनी है, so मुझे ऐसे लगा कि वहाँ से कोई ऐसे आया है कि चलो अभी कर लो. So I just said yes to it. I didn't know, मैं कभी बनारस गई नहीं हूँ, मैं कभी काशी विश्वनाथ नहीं गई थी, और ऐसे लगा कि बुलावा आ रहा है. गोकू करते करते कब ये फ्लावर और फायर पुष्पा की आवाज बन गई हमें पता ही नहीं चला. और इन्होंने उटपटांग टास्क, खतरनाक स्टंट्स और डांस मूव सब करते करते हमें तो चमका ही दिया. सो वेलकमिंग टू यू इंडिया फोरम्स. Thank you for having us. What an intro. I said. Welcome. So starting with, of course, for what we are here, the film Love You Shankar. It's very unconventional, बहुत अलग है. लोग people haven't tried something like this. Animation getting back. So what was your nod to the film? Well, I guess the story was something that I really liked. The character was something जो मैं भी पहली बार कर रहा था. But most importantly कहानी जिस तरीके से इसका नैरेटिव है, जो कुछ होता है इस फिल्म में, जिस तरीके से होता है, और फिर ये छोटे शिवजी जो हमारे क्यूट से आते हैं और फिर वो क्या क्या कमाल दिखाते हैं. I think all of that I kinda liked it. And I felt like you said कि ज़्यादा चिल्ड्रंस फिल्में बनती नहीं है आजकल, जो पहले थोड़ी हुआ करती थी. So I felt कि मज़ेदार होगा कुछ. And of course I have known Rajiv, the director, for some time now. उसकी विजन थी, उसका कन्विक्शन था, and he has been a part of children's films. You know, 3-4 उसने बनाई है successfully. So he understands the psyche better, and I think I went with my gut and his conviction. That's how we did this film. मैंने actually बहुत synopsis सुनी थी, and I'm a huge Shiv fan. Okay. तो ये जब ये फिल्म मेरे पास आई तभी कोविड चालू था, मुझे पता था कि हमें बनारस में शूटिंग करनी है. So मुझे ऐसे लगा कि वहाँ से कोई ऐसे आया है कि चलो अभी कर लो. So I just said yes to it. Right. I didn't know, मैं कभी बनारस गई नहीं हूँ, मैं कभी काशी विश्वनाथ नहीं गई थी, और ऐसे लगा कि बुलावा आ रहा है. तो मैंने हाँ कह दिया. जब मैं गई एंड मैंने पूरी सब्जेक्ट सुनी तभी आई वाज लाइक वाओ, ये डायरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है. क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स माय फ्रेंड अनीशा भी बनाई है, और अभी शंकर को भी एक बच्चे के तौर में दिखा रहे हैं, एज अ फ्रेंड दिखा रहे हैं, एंड हमें ये मौका मिल गया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो आई वाज वेरी टच्ड. मुझे लगा कि करना ही है, कैसे भी करके करना. Right. You know, especially your part, Nisha, you know, when we are waiting, the trailer goes on and then we see you coming in whole sari and the traditional attire. I guess जो भी fans रहेंगे उनके लिए भी एक moment of shock या surprise दोनों होगा कि okay, is this Tanisha we are seeing? So did you get any reaction like this or something? काफ़ी रिएक्शंस, आपके रिएक्शंस, लोगों के रिएक्शंस, काफ़ी रिएक्शंस मिले हैं मुझे, क्योंकि आई मीन इफ़ यू नो, मुझे मौका नहीं मिला है टू प्ले अ मदर. ये पहली बार मैंने एक माँ का किरदार निभाया, एंड जिंदगी में मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ, बट आई वाज लाइक मुझे ये फिल्म के थ्रू मौका मिल गया है, एंड व्हाई नॉट, इट्स अमेजिंग. आई वाज क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज़ आई लव चिल्ड्रन. और जो ये माँ और ये बच्चे का रिलेशनशिप है, इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडशिप, जो मैं अपने माँ के साथ शेयर करती हूँ. हमारा भी रिलेशनशिप इज मोर लाइक अ फ्रेंडशिप, एंड मुझे वो सीन बहुत अच्छे लगे, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट. So it is different, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हर जो किरदार निभाऊँ मैं उसके completely in character बनूँ. So in the trailer we see that the small kid जो शंकर जी का दोस्त है, so when something wrong is happening, he is also in a question like आपके यहाँ होते हुए भी कैसे, how the negative character is here, how he is doing things. तो अगर आपकी लाइफ की बात करें तो ऐसा कोई मोमेंट आया when you had to reflect it कि while everything is good and there's a balance in good and bad, why is this happening? Yeah, it taught you something or it was a life-changing thing for you.
लाइफ चेंजिंग तो मतलब चीज़ें ऑफ कोर्स हुई है मेरे साथ तो, बट आई थिंक ये जो हमारा दुविधा वाला जो स्टेज होता है ना कि कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, वो तो मतलब इतनी गलत काम करता है, उसकी तरक्की कैसे हो रही है, और हम लोग सब मतलब जो सिखाया गया है वैल्यूज एथिक्स मॉरल्स, और हम लोग फिर यही हैं. तो आई थिंक दीज आर क्वेश्चंस व्हिच ऑल ऑफ अस फेस, बट यू नो व्हाट द फिल्म आल्सो ट्राइज टू टेल अस इज कि हैव फेथ, हैव बिलीफ कि जो गलत है वो गलत को सज़ा मिलेगी. यू नो आज नहीं मिली तो कल मिली, कल नहीं तो परसों मिलेगी, लेकिन उनको जो सज़ा है वो मिलेगी. अच्छा वो सज़ा भी आपके ज़रिए ही मिलेगी, यू नो, बिकॉज यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एट सम पॉइंट एंड डू थिंग्स. जैसे उसमें एक डायलॉग है कि तुम्हारी लड़ाई जो रोज़ की तुम्हें लड़नी पड़ेगी. यू नो हर चीज़ में थोड़ी ना हम मतलब भगवान को बार बार बोलेंगे कि आप आके ही जो भी है कर दो, यू नो. सो एक बार दो बार भगवान मदद करो, अदरवाइज यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर ओन. सो दैट इज व्हाट द फिल्म आल्सो ट्राइज टू टेल द किड, यू नो, कि मतलब छोटे शिवजी के थ्रू या उसके जरिए कि भैया आपकी लड़ाई आपको लड़नी है. अगर आपने डिसाइड किया ये गलत है, then you stand up and you fight, and then I will guide you, then I will support you, then I will be with you. And also But not to focus on जो गलत कर रहा है उस पे फोकस मत करो, अपना काम करो, जो आपको करना है वो आप करो. अगर आप उस पे फोकस कर रहे हो कि वो इतना गलत कर रहा है, उसको ये हो रहा है, उसको, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपना नहीं कर रहे हो. जो आपको अपना करना है, आपके जो एक्शंस लेने हैं, आप अपने एक्शंस. So he's right. It's all about, you know. हम कितनी बार देखते हैं ना ऐसे कि लोग मतलब हमें पता नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, लेकिन पता नहीं वो क्या कर रहे हैं. एंड ही ऑल्सो डजंट नो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं या उसके लाइफ में और भी क्या हो रहा है जो वी डोंट नो, राइट. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज क्या आप अपने जब बेड पे लेटते हो, आर यू एबल टू स्लीप पीसफुली is what matters. Can you face yourself in the mirror कि भैया मैं, can you face your family without any fear, without any guilt is what really matters at the end of the day. Getting on a different note, आजकल on different days बहुत सारी फिल्म्स री-रिलीज होती है, like if it's Valentine's Week, जो पुरानी हमारी क्लासिक्स है वो रिलीज हो रही है वैसे. So श्रेयस, आपने कुछ बहुत ही आइकॉनिक कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले किए और जो रोल्स है वो बहुत ज़्यादा लोग याद भी रखते हैं. So if you had to choose a film जो री-रिलीज हो एंड आप खुद एज एन ऑडियंस जाके व्यू करें और एंजॉय करें, what would that be? मतलब मेरी फिल्म या कोई भी फिल्म? आपकी फिल्म. मेरी फिल्म. और जो आप एक ऑडियंस की तरह एंजॉय करें. मेरी फिल्म जो एक ऑडियंस की तरह मैं एंजॉय करूंगा, गोलमाल. हाँ या सारी Right. like Lord of the Rings का मैराथन. yeah I think Golmaal definitely comes at the top of your mind, you know, because जब हम काम भी करते हैं और जब हम फिल्म देखते हैं तब वो उसके ऊपर भी ना भगवान का आशीर्वाद है उस फिल्म के ऊपर कि वो जो बन के आती है ना वो हम सारे आज भी, जब मेरी फिल्म है लेकिन मैं भी जितनी बार लगती है टीवी पे मैं देखता रहता हूँ, यू नो, बिकॉज कुछ चीजें बड़ी फनी है उसमें, एंड दैट इज व्हाट पीपल एंड कनेक्ट इट रिमेन्स. सो आई थिंक गोलमाल सीरीज अगर वापस रिलीज करे तो मैं डेफिनेटली थिएटर में जाके देखूंगा. एंड इस फिल्म की बात करते करते अब आप बहुत ही वो हो गए होंगे, तो हियर्स अ फन रैंडम फायर फॉर यू. ये क्वेश्चंस आप लोग दोनों को आंसर करना है. सो इफ यू हैड अ सुपर पावर, व्हाट वुड दैट बी? बताओ. तनिषा ने पहले इंटरव्यू में बोला कुछ, दूसरे इंटरव्यू में बोला दूसरा कुछ. अभी मैंने ऑलरेडी पलट गई अपने बातों से तनिषा. तो मैं दूसरा न्यू उत्तर पावर दूंगी. मैं कहूंगी कि आई वांट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स जो हमारे गॉड्स में थी. Because you शिवजी का नाम is one of our gods. So I want to be able to transform. I want the superpower जो, you know, like you can take a lotus and transform it into anything. So I want that power, which our gods are. अच्छा. Yeah, so transformative powers. जैसे अगर मुझे जादूगर हाथ ऐसे कर दूंगी तो श्रेयस पुतला बन जाएगा. ऐसे हाथ कर दूंगी तो पंछी बन जाएगा. जादूगर गोगा. ऐसे हाथ कर दूंगी तो मैं शेरनी बन जाऊंगी. वाह. तो जादूगर बन जाना. जादूगर नहीं कर सकता. वो करते हैं ना, ये वो सुपर फेक करते हैं. सुपर पावर क्या होनी चाहिए? सुपर पावर. You just don't like my answers because they're so much better than Yeah, that is true. That is so true.
सुपर पावर कौन And सी they होनी will give चाहिए? one tukka like shit to you. Yeah. हनुमान जी. अच्छा. Nice. If a personality, living or dead, whose mind you would want to read? Hitler. Okay, fascinating. And Mind. very fascinating. Yeah. Or Freud. Sigmund Freud. It's really good. Mind, whose mind would I like to read? Actually, Veer Savarkar. I just watched Veer Savarkar Yeah. as a movie. So that's the third answer for me. I would want to read Veer Savarkar's mind. Yeah, I think he's स्वतंत्र वीर extremely सावरकर जी. Same for you. सावरकर जी का mind read करना, because You watched the movie? I haven't seen the film, but I know the history. So उसमें से जो इंसान गुजरा है, जो कुछ सहा है, क्या mindset होगा? हाँ, like वो solitary confinement में इतने दिन 11 साल. और क्या सोच रहा होगा वो, कैसे उसने अपने आप को, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखा, क्योंकि कोई भी आदमी पागल हो सकता Yeah, है. Like मैं तो पागल हो गई. yeah. I'm not that strong. I mean, like I know myself. I'm not that strong. You have to have क्या will. Our freedom fighters actually, you know, to just devote your life for your country. What kind of mindset do you need for so many years? Huh? That's every soldier. Absolutely. That's every soldier. Absolutely. And relentlessly for so many years together. I think it's salute, a huge salute. So, if you were invisible for a day, the first thing you would do? Not wear clothes. Me too. I will not go for my shower and not wear. Me too. And the last one, both of you have to decide an alternative career for each other. If not this, what would both of you would be doing? Shreyas will be a teleprompter. Okay. Live teleprompter. Live teleprompter. सबके dialogues, no for Akshay Kumar. सबके dialogues पढ़ के set पे खड़ा है. क्यों? क्यों please? Shreyas will be the. क्योंकि मेरे इस फिल्म में actually लव यू शंकर में तो वो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर था. जब भी मैं डायलॉग बोलती थी, श्रेयस ने मेरे सारे डायलॉग्स रिमेंबर करते थे, तो मेरे सारे मुझे डायलॉग बोलते थे. So that's why. What's And my career? yes. चलो. Your career, I think Tanisha would be a good housewife. I would, but it's already my career. My mother's house. Yeah. I'm my mother's house. Yeah, I think she would take really good care of her kids, her family, her husband. I think she would be, मतलब वो लगती है ऐसे glamorous, everything, but I think, you know, she would be a great housewife. Right. And lastly, a message for the audience so that they go to watch the film. See, it's a great family entertainer, especially for kids. और वेकेशन टाइम में फिल्म रिलीज हो रही है तो आप यूजुअली आप सोचते हो कि बच्चों को के साथ क्या किया जाए, यू नो. So it's a great family entertainer. It's a nice kids adventure film, and it has a great lesson at the end of it. तो जो हम बच्चों को अदरवाइज सिखाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, I think anytime visual medium is anytime better to reinforce those things. So I think मतलब वेकेशन में लव यू शंकर एक बच्चों के लिए फैमिली फिल्म आ रही है. Should definitely go and watch. And किसी भी एज ग्रुप, ऐसे नहीं कि ये एज ग्रुप के लिए या ये एज ग्रुप के लिए, सारे बच्चे एंजॉय करेंगे. छोटे बच्चे भी, क्योंकि एनिमेशन है, you know, and Chaggar ji is a beautiful child. बड़ों के लिए क्योंकि वहाँ भी काफी, you know, एक्शन मसाला है, ड्रामा है, and I mean हमारे एज के लिए because हम just, you know, we love the way the film, the story, कहानी है वो बहुत ही इंट्रिगिंग है, इंटरेस्टिंग है, सस्पेंसफुल है. Yeah. So I think it's something for everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you.